अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी नाज़रीन का हम अपने यूट्यूब चैनल जानकारी एजुकेशन पर इस्तकबाल करते हैं। ये वीडियो बिहार बोर्ड 12वीं दर्जे की तैयारी कहकशां हिस्सा दोम के मारूज़ी सवालात व जवाबात पर मबनी है। बाब दोम मज़मून मिट्टी का तेल और इनके मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन निज़ामी। वीडियो नंबर 3। इससे पहले बाब अव्वल में हमने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी खाका के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं। जिसने नहीं देखा वो जा कर के देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू नस्र का एक मोतबर नाम है। वो दिसंबर 1878 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने 200 से ज़ायद किताबें लिखी। उनका इंतकाल 3 जुलाई 1955 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। उनका मज़मून शामिल निसाब मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल ये मज़मून है और किसका लिखा हुआ है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। इनकी पैदाइश 1878 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए थे। चलिए अब शुरू करते हैं सवालात व जवाबात। मंदरजा झैल में से सबसे कमतर किसको समझा जाता है, यानी हकीर किसको समझा जाता है? वो आने वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए है आग, और ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है पानी, और ऑप्शन सी है खाक। खाक कहते हैं मिट्टी को। यानी इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लोग सबसे हकीर और कमतर समझते हैं? तो इसका जवाब होगा खाक, यानी मिट्टी को लोग हकीर और कमतर समझते हैं। इस मज़मून में इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद मिट्टी से जो तेल निकलती है उनकी बड़ाई की बयान की गई है। सवाल नंबर 2 है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? जो खाक है, जो मिट्टी है, उसके साथ दुनिया वालों का कैसा सलूक रहता है? ऑप्शन ए है खेला करती है, यानी लोग उस पर तमाशा करते हैं। नंबर बी, पाँव के तले रोंद दी जाती है, यानी पाँव में रोंद दी जाती है। ऑप्शन सी है आँख मुँह चढ़ाती है, नाक मुँह चढ़ाती है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के साथ दुनिया वाले क्या करते हैं? अपने पाँव से उनको रौंद देते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। तो पाँव से क्या करते हैं? रौंद देते हैं। तो मिट्टी के साथ दुनिया वालों का कैसा सलूक रहता है? पाँव के तले उनको रौंद देना। ये तो सवाल ऑप्शन बी सही है। अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है? मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक मुँह चढ़ाते हैं? अब यहाँ मिट्टी के तेल की बात की जा रही है कि तेल, मिट्टी का जो तेल होता है जिसे किरासन का तेल भी कहते हैं उर्फ़ आम में, उनको देखकर लोग नाक मुँह क्यों चढ़ाते हैं? तो ऑप्शन है इसलिए कि वो बेकार लगता है, ख़राब लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऑप्शन बी है इसलिए कि उसका रंग ख़राब होता है, इस वजह से लोग नाक मुँह चढ़ाते हैं। या फिर इसलिए कि उनका जो है मिट्टी का तेल जो है क्या होता है? बदबूदार होता है, इस वजह से ना लोग नाक मुँह चढ़ाते हैं। या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी 3 ऑप्शन जो देगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आप सीधे से पकड़ लेंगे कि ऑप्शन सी, यानी इसलिए कि मिट्टी का तेल क्या होता है? बदबूदार होता है, जिस वजह से लोग नाक मुँह चढ़ाते हैं। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। अब है सवाल नंबर 4, मिट्टी का तेल किसका मज़मून है? अगर आपने शुरू में मुख्तसर सा तारुफ़ को अगर पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे किसका मज़मून है। हमने बताया कि ऑप्शन ए है वज़ीर आगा, ऑप्शन बी है ख्वाजा हसन निज़ामी, और ऑप्शन सी है शफ़ी जावेद, और ऑप्शन डी है अहमद जमाल पाशा। तो सही जवाब आप पकड़ लेंगे अगर आपने इसको पढ़ा है। तो मिट्टी का तेल जो मज़मून है इसके लिखने वाले हैं उनका नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी का मज़मून आपके शामिल निसाब में है, जिसका उन्वान है मिट्टी का तेल। तो ये रहा सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 5 को देखेंगे क्या है। ख्वाजा हसन निज़ामी की विलादत कब हुई? यानी ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1888, ऑप्शन बी है 1878, ऑप्शन सी है 1877, और ऑप्शन डी है 1879। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही जवाब आप बताएंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई थी। तो शुरू में भी हमने पढ़ा था कि ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 ईस्वी को दिल्ली में उनकी विलादत हुई। कहाँ हुई थी विलादत? दिल्ली में। और इनका इंतकाल 1855 को दिल्ली में ही
इनकी वफ़ात हो गई थी, यानी इंतकाल कर गए थे। तो ये रहा आज का सवाल। आप हमारे वीडियो को देखते रहें। लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझे मशवरा दे सकते हैं। कुछ कमी रह गई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए, देखते रहिए। खुदा, अल्लाह हाफिज़।